चलिए जय हिंद स्टूडेंट। महिला पर्यवेक्षक की ये पहली मैथमेटिक्स की क्लास है। इसी टाइप के सवाल आपको पूछे जाते हैं जो आपसे एग्जाम में नहीं बनते। बहुत सारे बच्चों कमेंट आ रहा सर महिला पर्यवेक्षक मैथ्स की क्लासेस चालू करिए। तो ये सवाल हमेशा फंसेंगे ही फंसेंगे। बेस्ट क्वेश्चन आप लोग के लेके आए बच्चों, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं हमारी बैचेस अवेलेबल है। 50% ऑफ पे ये बैच अभी चल रही है। 200 बच्चों का एडमिशन होना है इस पे। आप चाहो तो इस बैच को लेके अपनी तैयारी कर सकते हो मात्र 2000 रुपए में, ठीक है। उसके बाद हमारे टेलीग्राम से हमको ज्वाइन करेंगे ताकि आप इस प्रकार की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे, वीडियो आपसे ना छूटे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे बच्चों। चलो चालू करते हैं। देखो सवाल ऐसे आएगा, मैं कुछ ऐसे शॉर्टकट तरीके बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम में सवाल बनाना सिंपल हो जाएगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या से, हमको संख्या नहीं पता है, किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, पर उसने त्रुटि कर दिया। ये वर्ड आपको मिलेगा, याद रखना। त्रुटि करेगा, त्रुटि को गलती भी बोलेंगे। ये 2-3 वर्ड आपको एग्जाम में मिलेगा। उससे त्रुटि हो गई और उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। निकालना था 3/14, निकाला कितना 3/4। तो सही उत्तर से 150 अधिक था। वह संख्या क्या है? मतलब 3/14 निकालता तो सही उत्तर आता, पर निकाला कितना 3/4। तो जो सही उत्तर था ना, हमको नहीं पता उत्तर क्या है, हमको नहीं पता वो सही उत्तर क्या है, पर उससे 150 अधिक आ गया। तो संख्या क्या होगी? तो जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं, बायो वाले, आर्ट्स वाले, वो इनको जमा नहीं पाते। तो जमा नहीं पाते तो इस्तेमाल करेंगे आप ओपी मेथड, ऑप्शन मेथड। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पिक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, अगर मैंने ऑप्शन सी पिक किया, 280 है, मतलब कहने का मतलब संख्या 280 है भैया, है ना। संख्या कितनी? 280। अब बोला कि 3/14 अगर निकाल 3/14 निकाल तो कितना निकालता? 14 दूनी 28। मतलब मेरा सही उत्तर क्या आता? 60 आता। पर निकाला कितना मैंने 280 का गलती से, मैं स्टूडेंट हूं, 3/4 निकाल दिया तो आया कितना? 210। तो भाई निकालना 60 था, आ गया 210। इस करंट सवाल में क्या बोला कि सही उत्तर से 150 अधिक आ गया। तो मैं चेक कर लेता हूं क्या 150 अधिक है। हां भाई 150 तो अधिक है, तो ऑप्शन सी आपका उत्तर हो गया। आपको कोई प्रकार का एक्स वाई जेड मारने की जरूरत नहीं, ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करें। अब मन में एक सवाल आ रहा है, सर आपको कैसे पता सी है? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को बनाया है, हमको पता है। पर एग्जाम में मान लो सी नहीं आता है, सबसे पहले एग्जाम में जाके बी और सी के ऑप्शन को आप चेक करेंगे। बैड लक नहीं आता है तो क्या करना? कोई भी एक ऑप्शन चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। पर इससे आपको गलती नहीं होगी। आपने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि भैया किसी संख्या को, तो संख्या 280 थी, उसका 3/14 निकाला। अगर कितना है 60, पर निकाला कितना सामने वाले ने? 3/4। वो कितना है? 210। सही उत्तर से 150 अधिक है। ऑप्शन सी मेरा सही है। इस प्रकार से अप्रोच देंगे तो आप सारे मैथ्स को बना लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? याद रखना कुछ वर्बल क्वेश्चन भी रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि सारे क्वेश्चन बनाने वाले आएंगे, ऐसे छोटे छोटे सवाल भी दिया जाएगा। अब कई को तो पता है, कई को नहीं पता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो स्वयं से ही डिवाइड होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे बड़ा प्राइम नंबर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये दो सवाल तो आता ही है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है और सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, ये तो सही है बेटा, 2 से ही चालू होता है। सबसे बड़ा प्राइम नंबर याद रखना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आंसर लगाना, उसका कोई संख्या डिवाइड नहीं है कि यही होगा करके। प्राइम नंबर क्या होता है? परिभाषा याद रखना, वह संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो स्वयं से भाग जाती है उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल लिख दे रहा हूं ताकि गलती ना हो। 2 3 5, 5 के बाद 7, क्योंकि अगर 6 लिखते तो 6 को 6 से भी भाग कर सकते हैं, 6 को 2 से भी भाग कर सकते हैं। फिर 7 के बाद 8 नहीं लिख सकते, 9 नहीं लिख सकते, 10 नहीं लिख सकते, 11 11 खुद से भाग जाएगा। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ये सभी प्राइम नंबर है जो खुद से भाग जाएंगे। इसको कोई और संख्या भाग नहीं कर सकती। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अगर सबसे छोटा पूछेगा तो 2 लगाइए एग्जाम में। अगर पूछ दिया सबसे बड़ा क्या होगा तो लिखना कुछ भी हो सकता है।
सबसे बड़ा प्राइम संख्या कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये आप लगा देना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत एग्जाम में आता है। 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28 मिनट में से कौन सा पूर्णतः विभाजित होगा? पहला तो सवाल को आप यही बना सकते हो, आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि 3 को 11 विभाजित नहीं कर सकता भाई। 3 की पावर 25 हो कि 3 की पावर 2 हो, वो 3 का गुणनफल ही आएगा। एग्जाम्पल समझा रहा हूं, अगर मैं 3 की पावर 3 करूंगा तो 27 आएगा, और ये 3 से ही कटेगा। तो 3 की पावर 25, 26, 27, 28 करोगे, वो 3 से कटने वाले टर्म्स में ही बनता है। अब नहीं बनेगा, बनेगा हम कैसे चेक करेंगे, है ना? कैसे चेक करेंगे? तो अपन इसमें कॉमन ले लेते हैं बच्चों। कैसे करते हैं? देखो 3 की पावर 25 को मैं निकाला हूं यहां पास से ना, यहां पर बचेगा 1, यहां बचेगा 3 की पावर 1, यहां बचेगा 3 की पावर 2 और यहां बचेगा 3 की पावर 3। यहां बचेगा, देखो क्या होता है जब आधार बराबर होते हैं, अगर a की पावर x है और a की पावर y है तो a की पावर हो जाएगा x प्लस वाई, है ना? मतलब मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं, ये तो रूल है। तो मैंने 3 की पावर 25 निकाला, यहां से निकाला, तो 3 की पावर 1 बचेगा ना, क्योंकि जब मैं इसको वापस इनटू करूंगा अंदर, तो ये 25 और ये 1 जुड़ के 3 की पावर 6 बन जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया। अगर मैं इसको ऐड कर लूंगा, कितना हो गया ये 9 3, अगर देखा जाए तो ये आपका हो गया 4 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, है ना? तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जोड़ के या कुछ भी करोगे तो आपका 3 से ये कट जाएगा बच्चों, तो 30 आएगा इसका आंसर, है ना? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है कि जब भी ऐसे पावर में आता है तो आप कॉमन निकाल लीजिए, या डायरेक्ट देखिए कि भैया 30 किससे कटेगा? 30 को काटोगे तो 3 से ही कटेगा ना, 30 को काटोगे तो 3 से ही कटेगा। तो यहां भी तो 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, तो 30 ही आएगा आंसर, क्योंकि ये 16 से नहीं कटेगा, कि 2 से कटने वाला आइटम है। 11 से खुद ही 11 से भाग 11 खुद एक प्राइम नंबर है, और 25 को काटने के लिए 5 चाहिए, तो 30 बचता है। ऐसे आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप आंसर निकाल लेंगे, वरना आप इसको सॉल्व करके इनटू करके लाओगे भी तो 30 से कट जाता है बच्चों, ठीक है? और भी तरीके हैं, पर आप ये याद रखना, आपको भाग करने का मेथड पता होना चाहिए। अगर ये सवाल नहीं समझ आया होगा ना, कमेंट बॉक्स में लिखना सर 3 नंबर का सवाल समझ नहीं आया, अगले वीडियो में इसके 2 सवाल ला दूंगा, तब समझ आ जाएगा आपको, ठीक है? अगला क्वेश्चन, मैंने एक बिल का, देखो सवाल गणित बनाने का मतलब क्या होता है, सुनना है। मैंने एक बिल का 3/5 भाग भुगतान किया। यदि बिल का रुपए 400 रुपए अभी भी चुकाना शेष है भुगतान के बाद, तो बिल की कुल रकम कितना होगा? देखिए ऑप्शन से भी आप जा सकते हो, पर थोड़ा सा बात समझो ना बेटा। मैंने एक बिल का 3/5 भाग भुगतान किया, मतलब बिल का 2 भाग होगा। यहीं पे आप समझ लो जमाना, भाग बराबर भाग, मतलब इसने 3/5 भाग का क्या कर दिया? भुगतान कर दिया, बिल का भुगतान कर दिया। तो जाहिर सी बात है कुछ तो बचा होगा, तो शेष भाग कितना बचा? 2/5। मन में सवाल, चल शेष भाग निकालते कैसे है? किसी का भी शेष भाग निकालना है, उसको 1 से घटा दो, आपका शेष भाग आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 3, ये 2/5 आ गया। अब याद रखना कि बिल का 400 रुपए अभी भी चुकाना बचा है, तो जाहिर सी बात है शेष इक्वल टू शेष करेंगे। भाई 2/5 भाग चुकाना बचा हुआ है और वही दिया हुआ है 400 रुपए, ये चुकाना शेष है ना, बस काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये हो गया 200 इंटू 5, ये हो गया आपका 1000। सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ मेथड है, आप इससे भी निकाल सकते हो, या आप 1000 रुपए का 3/5 निकाल के देख लेते, तब भी आंसर आ जाता। इस टाइप से बनाओगे तो सवाल को कर लोगे स्टूडेंट, ठीक है? बातें समझ आ रही होगी आपको, ठीक है? अगला क्वेश्चन, 2 संख्या, ये सवाल कई बार आता है। 2 संख्या पहली संख्या का 70% है और दूसरी संख्या के 3/5 के समान है। इस लाइन को याद रखना, समान है एक मतलब होता है बराबर है, ये शब्द होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जमाना सीखना है भाई। ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या।
पहली संख्या का 70%, तो लगा देंगे 70%। दूसरी संख्या के 3/5 के क्या है, समान है, बस समान है मतलब बराबर है। अब पहली संख्या का 70/100 कर लो, दूसरी संख्या का 3/5 कर लो, ये जीरो से ये जीरो काट लो। अब यहां पे बचा पहली संख्या का 7/10 और दूसरी संख्या का 3/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। पहली संख्या का 7/1, 7/2 और दूसरी संख्या का यहां पे ये है ना। अब देखो कई लोगों को यहीं पे दिक्कत होता है कि सर इसको कैसे जमाए। कुछ नहीं करना है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब पहली संख्या के नीचे दूसरी संख्या को लाओ। अब 2 का यहां पे इंटू होगा तो 6 और इसका इंटू होगा तो 7, अनुपात आएगा 6:7। देखो ऑप्शन में दोनों दिया था, 7:6 भी दिया था, 6:7 भी दिया था, बस आपको जमाने आना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज समझ नहीं आया है तो मैं इस पेज में समझा रहा हूं बड़े अक्षर में। पहली संख्या का 70%, दूसरी संख्या का 3/5 समान है। देखो यहां पे मैंने क्या किया, 70/100 कर लिया। यहां पे मैंने क्या किया, 3/5 कर लिया। काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो यहां पे क्या बचा, 3/1, 7/2। मैंने पहली संख्या के नीचे दूसरी संख्या को ले आया तो ये ऊपर जाएगा ना, ये 2 3 6 हो जाएगा और 7 के इंटू 1 से होगा 7, तो 6:7 आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप ऐसे कुछ कुछ सवाल को डेली करिए, ट्रिक से करिए, कॉन्सेप्ट से करिए, पर जैसे हम बता रहे हैं वैसे करिए बच्चों। ठीक है, तो आपको ये सेशन पसंद जरूर आया होगा महिला पर्यवेक्षक के हिसाब से। सारे बच्चे हमें टेलीग्राम में फॉलो करके चले। और एक बात, महिला पर्यवेक्षक का बैच ओपन है, एडमिशन चल रहा है। 200 बच्चे में से अब तक 120 के बच्चे टोटल फुल हो चुके हैं। आपके लिए सीट है बच्चों, चाहो तो ज्वाइन करके हमसे तैयारी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।